हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को आज मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। नैदानिक हस्तक्षेप या चिकित्सा, क्लिनिकल इंटरवेंशन, साइकोथेरेपी। नैदानिक हस्तक्षेप किसे कहते हैं? सामान्यतः किसी जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसको ड्रग्स देकर, सर्जरी कर उसको स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसको उपचार या ट्रीटमेंट कहा जाता है। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति है और सांवेगिक रूप से जो परेशान व्यक्ति हैं उनको मनोवैज्ञानिक विधियों से उपचार उनका किया जाता है, जिसको कि साइकोथेरेपी कहा जाता है। शारीरिक रोगों की चिकित्सा जैसे दवाई से की जाती है, उसी तरह से मानसिक रोगों का इलाज करने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उसको साइकोथेरेपी या नैदानिक हस्तक्षेप मनश्चिकित्सा कहा जाता है। इसे नैदानिक हस्तक्षेप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिक अपने व्यवसायी या पेशेवर क्षमता का उपयोग करते हुए मानसिक रूप से, सांवेगिक रूप से अस्वस्थ जो व्यक्ति है उसका वो उपचार करने का प्रयास किया जाता है। साइकोथेरेपी की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे ओलबर्ग ने 1967 में कहा कि मनश्चिकित्सा सांवेगिक प्रकृति की समस्याओं के लिए उपचार का एक प्रारूप है, जिसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति जानबूझकर एक रोगी के साथ पेशेवर संबंध इस उद्देश्य से कायम करता है कि उसमें धनात्मक व्यक्तित्व वर्धन तथा विकास हो। रॉटर ने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी: मनश्चिकित्सा मनोवैज्ञानिक एक सुनियोजित क्रिया होती है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लाना होता है जो उसकी जिंदगी को भीतर से अधिक खुश और अधिक संरचनात्मक दोनों ही बनाता है। तो साइकोथेरेपी का तात्पर्य है वो मनोवैज्ञानिक विधियां जिनके द्वारा व्यक्ति की मानसिक स्थिति का उपचार किया जाता है। हस्तक्षेप इसको इसलिए कहा गया है कि इन विधियों के द्वारा जो रोगी है, जो मानसिक रोगी है, उसके जीवन में उसकी जो व्यवहार जो विकसित हो चुका है असामान्य, उसमें हस्तक्षेप करके मनोवैज्ञानिक उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। अब साइकोथेरेपी या मनश्चिकित्सा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इस बारे में कहा जा सकता है कि सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है कि रोगी द्वारा सही कार्य करने को प्रेरित करना। कहने का मतलब ये है कि साइकोथेरेपी का चाहे कोई भी प्रकार हो, मनोचिकित्सक ये कोशिश करते हैं साइकोथेरेपी के द्वारा कि वे रोगी को सही कार्य करने की प्रेरणा दें और सही कार्य करने के लिए उसको मार्गदर्शन दें। सचमुच में मनोचिकित्सा एक सामान्य उद्देश्य है जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोगी अधिक वांछनीय ढंग से व्यवहार कर सके, इसके लिए उसे वह सुझाव देकर सम्मोहन के द्वारा सही तरीके के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा जो मनोचिकित्सा का उद्देश्य है वो है सांवेगिक दबाव को तीव्रता को कम करना। मनोचिकित्सा का एक उद्देश्य रोगी के भीतर छिपे हुए भावों की अभिव्यक्ति कराना होता है। इसके पीछे तर्क यह होता है कि जब रोगी अपने भीतर छिपे हुए भावों को अभिव्यक्त करता है तो इससे उसका सांवेगिक दबाव जो है वो कम हो जाता है तथा रोगी की मानसिक बीमारी की गंभीरता बहुत कम हो जाती है। फ्रॉयड ने इस तरह के सांवेगिक मुक्ति को विरेचन या कैथारसिस कहा है। कैथारसिस का मतलब है संवेगों का बाहर आना। अगला जो इसमें उद्देश्य है मनोचिकित्सा का वो है अंतःशक्ति का वर्धन करना या उसका विकास करना।
मनोचिकित्सकों की मान्यता यह होती है कि व्यक्ति की जिंदगी एक निश्चित विकास रेखा के अनुरूप हमेशा बढ़ती है। जब उसके सामान्य विकास की जो रफ्तार है उसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा होती है तो उसमें अनेक प्रकार के मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। अतः मनोचिकित्सा का उद्देश्य इन अवरोधों को दूर करना होता है ताकि रोगी की जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर सही दिशा में चल सके। तो अंतः शक्ति वर्धन, उसकी जो आंतरिक शक्ति है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगला जो उद्देश्य है मनोचिकित्सा का वो है अवांछित एवं अनुचित आदतों में परिवर्तन करना। मानसिक रोगों का एक मुख्य कारण ये माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के अवांछित असामाजिक व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। तो मनोचिकित्सा का उद्देश्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना है जिसमें रोगी के अवांछित और अनुचित जो उसकी आदतें हैं उसके स्थान पर नई आदतों का विकास किया जा सके। इसके लिए अनेक प्रकार की सीखने के नियमों का मनोचिकित्सक सहारा लेते हैं। अगला जो उद्देश्य है मनोचिकित्सा का वो है रोगी की संज्ञानात्मक संरचना में परिमार्जन करना। परिमार्जन मतलब उसमें सुधार करना। मनोचिकित्सा का एक उद्देश्य होता है कि रोगी अपने बारे में, दूसरे व्यक्तियों के बारे में, वातावरण के अन्य वस्तुओं घटनाओं के बारे में पूरी तरह से उसको जानकारी हो और ये जो उसकी संज्ञानात्मक संरचना है, जो संज्ञान है उसका, उसके आधार पर वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सके, जिससे कि जो उसका जो सोचने का ढंग है, जो विचारने का ढंग है, जो उसके संज्ञानात्मक जो संरचना है वो इस तरह की हो सके कि विकृत जो व्यवहार है वो उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट जो उद्देश्य है, छठा उद्देश्य, वो है रोगी के ज्ञान को प्रभावी निर्णयों को लेने की क्षमता में वृद्धि करना। मनोचिकित्सा का उद्देश्य होता है कि रोगी के वर्तमान ज्ञान को इस तरह से बना देना कि वह अपनी जिंदगी में प्रभावी रूप से निर्णय ले सके। उसे विभिन्न अवसरों में पर्याप्त ज्ञान दिया जाता है। प्रत्येक विकल्प के पक्ष विपक्ष में तथ्य उसके सामने रखे जाते हैं तथा फिर उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना कराकर धीरे धीरे उनमें क्षमता विकसित की जाती है कि वो अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। अगला जो है वो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर बल देना। ये भी उद्देश्य है मनोचिकित्सा का कि रोगी के व्यवहार को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि वह अपने पारस्परिक संबंधों में सुधार ला सके। नेक्स्ट है रोगी के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन करना। मनोचिकित्सा का एक उद्देश्य ये होता है कि रोगी के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाना, क्योंकि सामाजिक वातावरण दूषित जब होता है तभी अनेक प्रकार के असामान्य व्यवहार व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। किसी भी रोगी की वास्तविक भलाई तभी होती है जब वह अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी को ठीक ढंग से समायोजन कर सके। अगला जो उद्देश्य है, 10वां उद्देश्य, वो है रोगी की शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन लाना। मनोचिकित्सा के अंतर्गत ये माना जाता है कि मन तथा शरीर दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्वच्छ मन के लिए स्वच्छ शरीर का होना आवश्यक है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि रोगी के शारीरिक दुखों, दर्दनाक अनुभूतियों को कम करके उसमें शारीरिक चेतना में वृद्धि करके मनोचिकित्सा की परिस्थितियों के लिए उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। यही कारण है कि कुछ मनोचिकित्सा में, जैसे व्यवहार चिकित्सा में, विश्राम प्रशिक्षण देकर उनके तनाव और चिंता को दूर किया जाता है और इस प्रकार रोगी के शारीरिक चेतना में वृद्धि करने से उसके अनेक प्रकार के जो असामान्य व्यवहार हैं वो उसके लक्षण कम हो जाते हैं। अगला जो लास्ट है वो है 11वां उद्देश्य कि रोगी की चेतन अवस्थाओं में परिवर्तन करना।
मनोचिकित्सा का उद्देश्य यह होता है कि रोगी के चेतन अवस्था में इस ढंग से परिवर्तन किया जाए कि उसमें अपने व्यवहारों पर अधिक नियंत्रण करने की क्षमता बढ़ जाए, उसमें सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि हो जाए और आत्मबोध में भी वृद्धि हो जाए। इन सब क्षमताओं के विकास के लिए तरह तरह की प्रविधियों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे मेडिटेशन, आइसोलेशन, कॉन्शियसनेस आदि। इन सभी विधियों से रोगी में आत्मज्ञान तथा आत्मनिर्भरता विकसित होती है। इस तरह से स्पष्ट है कि मनोचिकित्सा के कई उद्देश्य हैं। इन लक्ष्यों में से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति होने से मनोचिकित्सा को हम प्रभावी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया साइकोथेरेपी या मनोचिकित्सा किसे कहते हैं। मानसिक रोगों का उपचार करने के लिए साइकोथेरेपी बहुत ही एक प्रभावी पद्धति है, जिसके द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।